बोलिए भारत माता की, भारत माता की, लोहासुर देवता की, लोहासुर देवता की, अगरिया समाज की, अगरिया समाज की। आज के इस अगरिया जनजाति समाज मिलन समारोह के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जो ग्राम पंचायत धौरामुड़ा के नेतृत्व करता है आदरणीय सावंत चाचा, आदरणीय वीर साय चाचा, आदरणीय सूरज जी, वहीं मंच पे अपनी गरिमामयी उपस्थिति बनाए हुए हैं सुंदर सोनवानी जी, और उपस्थित हमारे समस्त जन जिनका नाम मैं ले पा रहा हूं, जिनका नहीं ले पा रहा हूं, आप सभी का और मंच का सफल संचालन कर रहे ऐसे हमारे बड़े भैया दीवान जी मीडिया प्रभारी की भूमिका में यहाँ हम सबके छाया चित्र को अपने मोबाइल में कैद करते हुए अजय टेकाम जी मंच के समीप उपस्थित हमारी माताएं बहनें, आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और आपको बता दूं कि आज ये बहुत गर्व की बात है कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी आपके ग्राम पंचायत धौरामुड़ा में अगरिया समाज सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और इस आयोजन में आज हम अपने समाज के अंदर जो कुरीतियां हो रही हैं उस संबंध में बैठे हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा किन्हीं किन्हीं बातों पर अपना प्रकाश डालना चाहूंगा। सर्वप्रथम तो मैं प्रकाश डालना चाहूंगा कि हम कई बार इस तरह की बैठक कर चुके हैं और कई बैठक में हमने निर्णय लिए हैं, लेकिन आज तक उस निर्णय में हम लोग अहम भूमिका नहीं निभा पाए हैं। तो सर्वप्रथम तो हम ये करते हैं कि जितने भी हमारे जीपीएम जिला के अगरिया समाज के हमारे माताएं बहनें हैं वो सभी मिल करके हम अपने समाज का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, क्योंकि यदि आपके समाज का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आप आगे बिल्कुल नहीं बढ़ सकते। आज केवल हमारी गिनती जो है वो वोटरों में आती है और वो भी 5 साल में हमको याद किया जाता है जब उनको आवश्यकता पड़ती है। तो मेरा निवेदन है कि वोटर बन के बिल्कुल अब नहीं रहना है हमको अपनी खुद की पहचान बनानी है, हमको अपने समाज की पहचान बनानी है और समाज का पहचान बनाने के लिए सभी को आगे आना पड़ेगा। अभी कई चर्चाएं यहाँ हमारे बुजुर्गों से हुई है, उन चर्चाओं में ये निष्कर्ष निकला है कि बिल्कुल इस बार हम अपने समाज का पंजीयन कराएंगे। तो मैं सभी अगरिया समाज के हमारे उपस्थित आदरणियों से निवेदन करना चाहूंगा कि इस 2025 के वर्ष में अगरिया समाज संगठन का हमारा एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जो विशेष रूप से आप सबके सहयोग से होगा और इसमें जो भी जितना यथाशक्ति सहयोग कर सकते हैं वो सहयोग करें। दूसरा जो मेरा पॉइंट है युवाओं को लेकर के मेरा एक पॉइंट है। आज आप सभी एक बार जब बोलूंगा तब जोरदार तालियों के उनका स्वागत करिएगा। आज बता दूं ये हम सभी के लिए एक गौरव की बात है कि हमारे समाज से एक उभरता हुआ नया सितारा इस समाज में शामिल हुआ है, भाई श्री उत्तम सिंह ओरकेरा जी, जो कि नवनिर्वाचित जनपद सदस्य हुए हैं। मैं एक बार पुनः चाहूंगा भैया दीवान जी से कि भैया का एक बार पुनः स्वागत हो जाए, आप स्वागत के योग्य हैं। आपको बता दूं कि हमारे उत्तम भैया समाज में अधिकतर सक्रिय रहते हैं। बहुत सारे लोग इनको जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। तो आपको बता दूं कि भैया हमारे जो है छत्तीसगढ़ के ही निवासी हैं और पाली के रजरिया से इनका निवास है। आज एक युवा जब इस मंच पे आया है तो निश्चित ही मेरे अंदर भी एक भाव आ गया कि अगर समाज को किसी भी प्रकार से अगर आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले हमको युवाओं को आगे लाना होगा। आज इस मंच में हमारे जितने भी बुजुर्ग बैठे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे नेत्र हैं, हमारे आंख हैं, वो दूरदर्शिता तक देखेंगे, लेकिन उनके हाथ पांव इतने मजबूत नहीं है कि वो किसी कार्य को कर सकें। उनके हाथ और पैर हमारे समाज के युवा हैं, हम लोग स्वयं हैं। अगर हाथ पैर मजबूत रहेगा तो हम हर
हर लक्ष्य को हासिल कर लेंगे, लेकिन यदि हमारा हाथ पैर मजबूत नहीं रहा तो हम किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे। तो मेरा सभी सगा समाज से निवेदन भी है कि हमारे युवाओं को अधिक से अधिक आप लोग मौका दीजिए, अधिक से अधिक उनको हर कार्यक्रम में बुलाइए और उनका जो भी उद्बोधन हो आप विशेष रूप से लिया करिए, क्योंकि अभी अभी कुछ हमारे युवा साथी हैं जिनके मन में अभी भी भ्रम चल रहा है कि समाज में हमको सम्मान नहीं मिलता, समाज में हमारी बात मानता कौन है। मेरा समाज से यही निवेदन है कि कहीं भी अगर सामाजिक कार्यक्रम होता है तो उसमें जितनी भूमिका हमारे बुजुर्गों की है उतनी ही भूमिका हमारे युवाओं का भी होना चाहिए, हमारे मातृ शक्तियों का भी होना चाहिए। अब कारण क्या है इसमें कि हम युवाओं की भी राय लें? भाई युवाओं की राय इसलिए लेना है हमको क्योंकि आप जो कर रहे हैं समाज के लिए, जाति के लिए, वो तो ठीक है, लेकिन आप निर्णय बस लेकर के रह जाते हैं। अब उसको सक्षम बनाने में केवल युवा ही आगे आएगा, इसलिए युवाओं को लेना अनिवार्य है। अब राजनीतिक क्षेत्र में अगर बात की जाए तो इसमें भी मैं एक बार प्रकाश डालना चाहूंगा। हमको 5वीं अनुसूची में ये दर्जा मिला हुआ है। आपके यहाँ जीपीएम में मेरे को तो नहीं पता, लेकिन मेरे अनूपपुर जिला में 5वीं अनुसूची लागू हुआ है और उस अनुसूची के अंतर्गत मेरा जिला आता है जहां मेरे को एक आरक्षित सीट मिलता है, एक कोटा मिलता है और उस आरक्षित सीट में आज मैं सरपंच बना हूं। तो अगर आपके भी क्षेत्र में इस तरह का अगर आरक्षित कोटा है तो मेरा निवेदन है कि जितने भी हमारे समाज के युवा हैं उनको बिल्कुल आप सामने लाइए, क्योंकि युवा अगर हमारे समाज की बातों को ऊपर तक ले जाएगा तभी हमारा समाज मजबूत होगा, अन्यथा हम अभी भी अंधकार में ही जी रहे हैं। ये विशेष मेरा समाज के समस्त आदरणीयों से निवेदन है कि हमारे युवाओं को भी आगे लाया जाए और समाज में उनकी भी राय ली जाए, क्योंकि हम भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाह रहे हैं, समाज को एक नई दिशा, एक नई दशा में लाना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें युवाओं को उपेक्षित होते देखकर हम लोग को भी लगता है कि नहीं, हमारे युवा साथी उपेक्षित हो रहे हैं, उनको किसी भी माध्यम से समाज में लाया जाए, उनका सम्मान हो और समाज में उनको भी दायित्व मिले। जब तक आप दायित्व युवाओं को दायित्व नहीं देंगे तब तक वो लोग इधर उधर भटकते रहेंगे और उनके मन में कई प्रकार की बातें आएंगी। इसलिए मेरा समस्त समाज के अतिथियों से निवेदन है, यहाँ उपस्थित समाज मंचासीन से निवेदन है कि आप युवाओं को एक बार मौका दीजिए। ये वो युवा है जो हमारे समाज की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि आज हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी पद में हैं, जैसे हमारे दीवान भैया आज पेशे से शिक्षक हैं, भैया हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जनपद सदस्य हैं, और बहुत सारे हमारे ऐसे युवा साथी हैं जो सरपंच हैं, सचिव हैं, रोजगार सहायक हैं, कोई पुलिस में है, कोई आर्मी में है। तो ऐसे हमारे समाज में युवा है, लेकिन उनका सही नेतृत्व न होने की वजह से समाज से वंचित रह जाते हैं और उनका सम्मान नहीं हो पाता है। उस सम्मान न होने के कारण आज जो संख्या हमको देखने को मिल रही है वो संख्या केवल इस कारण से है। तो मैं सम्मानित मन से चाहूंगा कि हमारे जो युवा साथी है उनका उपेक्षा न हो और उनको भी मंच में या मंच के माध्यम से बराबर सम्मान मिले, ताकि हमारे युवा अधिक से अधिक जुड़े समाज में और हमारे समाज में परिवर्तन हो सके। साथ ही मैं एक बात पे और प्रकाश डालना चाहूंगा। यहाँ हमारे मंच में और मंच के सामने बहुत सारे हमारे जो सीनियर सिटीजन, वृद्ध या हमारे समाज के मुखिया बैठे हैं, हमारे समाज के सयान बैठे हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग को भी लगता है कि यार आज के डेट में हमारे समाज के जो बुजुर्ग हैं, हमारे समाज के सयान हैं, वो सही निर्णय नहीं कर पाते हैं। कई बार हर किसी के मन में एक ख्याल आता है कि हमारे समाज के जो मुखिया हैं, हमारे समाज के जो सयान हैं, वो सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि बिल्कुल भी अपने दिमाग में ये बात मत लाइएगा कि हमारे समाज के सयान किसी भी चीज का निर्णय नहीं ले पाते हैं। आपको बता दूं कि वो अपनी किशोर अवस्था, जब वो अपने माँ के गर्भ से
बाहर आए होंगे, उसके बाद की किशोर अवस्था रही होगी, किशोर अवस्था के बाद युवा अवस्था में आए होंगे, युवा अवस्था के बाद आज बुजुर्ग अवस्था में आए हैं। तो उन्होंने ऐसे ही अपने बाल सफेद नहीं किए हैं, उन्होंने हर क्षेत्र को देखा है, हर क्षेत्र को परखा है, हर क्षेत्र को जाना है और जान करके किसी चीज का फैसला लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे समाज को, हमारे बुजुर्गों का जो फैसला होता है वो नामंजूर होता है। तो मैं आप सभी से भी निवेदन करूंगा कि हमारे बुजुर्गों का भी उपेक्षा इस प्रकार से बिल्कुल ना करें, क्योंकि वही एक धरोहर है जो हमें सही मार्गदर्शन दिखा सकते हैं। बाकी तो सब यहाँ हंसने वाले हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी आप लोग अपने दिमाग में ख्याल मत लाइएगा कि हमारे बुजुर्ग हमारे समाज के लिए नहीं सोचते, हमारे लिए नहीं सोचते। हमारे बुजुर्ग हमेशा हमारे लिए सोचते हैं। आप उन व्यक्तियों से पूछिएगा जिनके घर में बुजुर्ग नहीं है, जिनके घर में सयाने नहीं है, आज उनकी घर की स्थितियां क्या होती है। तो इसी प्रकार से मैं एक बार आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, सभी से आग्रह करना चाहूंगा, मंच में मंचस्थ सभी और सामने बैठे हमारे जितने भी समाज के सगा समाज बंधु हैं, उन सब से कि इस बार हम लोग एक ऐसा ध्येय लेके जाएं, यहाँ से एक निर्णय लेके जाएं, यहाँ से एक प्रण करके जाएं कि इस बार हमारे जीपीएम जिला में हर हाल में अगर यह समाज संगठन का यहाँ पंजीयन हो और पंजीयन करा करके हम अपने इस क्षेत्र के लिए जिला अध्यक्ष का, जिला सचिव का, जिला कोषाध्यक्ष का, जिला उपाध्यक्ष का यहाँ हम चयन करें और चयन करके अपने समाज की जो विकास धारा है उसको निरंतर आगे बढ़ाते रहें। क्योंकि आज भले हम कितना भी बैठक कर ले, हमने पूर्व के वर्षों में भी कई बार बैठक किया है, लेकिन अभी तक हम लोग एक सही मार्गदर्शन पर नहीं पहुंच पा रहे हैं और उसके लिए कहीं ना कहीं हमको पंजीयन की बहुत आवश्यकता है। मैं समाज के सभी जनों से निवेदन करना चाहता हूं कि उस पंजीयन में जो भी खर्च आता है, 2 रुपए का है, 10 रुपए का है, 50 का है, 100 का है, आप सभी के सहयोग से इस पंजीयन को इस बार हम अपने जीपीएम जिला में करवाएंगे और इस पंजीयन को करा करके हम अपने जिला में अध्यक्ष की चयन, उपाध्यक्ष का चयन, कोषाध्यक्ष का चयन, सचिव का चयन और सदस्यों का चयन करेंगे और हम हर साल इस चीज की मॉनिटरिंग भी करेंगे। जो हमारा मंच है, जो मंचस्थ में हमारे बुजुर्ग जन हैं, हमारे युवा साथी हैं, वो इस चीज का बिल्कुल मॉनिटरिंग करेंगे और पता करेंगे कि समाज के हमारे लोग हैं, कहां कहां समाज के लोग हैं, उन सबको एकत्रित करना है और सभी को अपने समाज के इस मुहिम में जोड़ना है ताकि हम अपने समाज को विकास की धारा में जोड़ सकें। आज आप देख लीजिए कि कुछ विशेष जनजातियां हैं जिन्हें हमारे संविधान ने विशेष अनुसूचित जनजाति की दर्जा दिया है, जिसमें बैगा और सहरिया जनजाति के लोग आते हैं। लेकिन उसी प्रकार से हमारे अगरिया समाज है जिसका संरक्षण आज सरकार नहीं कर रही है। आज कहीं भी आप नहीं देखे होंगे कि अगरिया समाज का संरक्षण हो रहा है। यहाँ तक कि हम केवल रिकॉर्ड बस में है, लेकिन सरकार के नजर में नहीं है कि अगरिया समाज का कोई व्यक्ति है। और कहीं ना कहीं उस पे हमारी ही गलती है, क्योंकि हम लोग खुद आगे नहीं आना चाह रहे हैं। सब कोई अपने अपने में मस्त है और अगर इसी मस्ती में रह गए तो हमारा आने वाला जो पीढ़ी है वो अंधकार में चला जाएगा। इसलिए मेरा विशेष निवेदन है आप सभी से कि हमारे जो आने वाले पीढ़ी है उसको हम अंधकार में ना जाने दें और इस बार सब कोई संगठित होकर के और इस बार जीपीएम जिला का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद अध्यक्ष, सचिव का, उपाध्यक्ष का चयन करने के बाद हम एक बढ़िया सा सम्मेलन करते हैं और पूरे समाज को अवगत कराते हैं और इसी प्रकार से अपने मुहिम को आगे बढ़ाते हैं। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी, आपके विचारों को मैं नमन करता हूं। क्योंकि एक युवा अगर इस टाइप का सोच रखता है तो स्वाभाविक सी बात है कि समाज में एक नई ऊर्जा आएगी और समाज को एक नई दिशा भी मिलेगी। क्योंकि मैं बारंबार यही कह रहा हूं कि हमारे
युवा साथी ही ऐसे हैं जो इस समाज को आगे ले जाने में अपना अहम भूमिका निभा पाएंगे, क्योंकि इस समाज में हमारे ऊपर इन सयानों का भी छत्र छाया बना हुआ है, जिनके आशीर्वाद से हम इस समाज को अपना पूरा सहयोग दे पाएंगे और दे भी रहे हैं। क्योंकि मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, जिस तरह से मैं यहाँ से 200 किलोमीटर दूर में रह के समाज को संगठित करने के लिए, समाज को एक करने के लिए महीने में, अभी बात करूं इस महीने की, तो मैं 4 बार आ चुका हूं, 4 बार। और एक बार के खर्च भी कहूंगा तो आप नहीं मानोगे, मेरे को 2000 रुपए आता है, लेकिन मैं समाज से कोई अपेक्षा नहीं रखता। सिर्फ और सिर्फ चाहता हूं कि मेरा समाज आगे बढ़े, समाज के लोग आगे बढ़े, और हमारे जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनका भविष्य अच्छा हो और एक नई मुकाम पर पहुंचे, जिससे हमारे समाज का नाम रोशन हो, माता पिता का नाम रोशन हो, हमारे गांव का, हमारे समाज का। साथ ही अगर नई ऊंचाइयों पे पहुंच जाते हैं तो समाज तो क्या, हमारे देश राज्य में भी उस समाज के व्यक्ति का नाम होना स्वाभाविक बात है। और इस कड़ी में मैं हमारे जो युवा साथी जो इतना अच्छा विचार रखे, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और इस मंच में उपस्थित जितने भी सम्मानित लोग हैं और श्रोतागण हैं, उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि वक्त की पाबंदियों का किस्सा तमाम करता हूं, वक्त की पाबंदियों का किस्सा तमाम करता हूं, आज का दिन आपके नाम करता हूं। श्रद्धा से भरी महफिल के सभी श्रोताओं को, श्रद्धा से भरी महफिल के सभी श्रद्धाओं को सर झुकाकर बारंबार प्रणाम करता हूं। आज